बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं उस एतराफ़ की जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने ही घर से हुआ है। अपने ही घर से गवाही आ गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब के छुप छुप के मिलने की और बाहर बैठे छुप छुप के मिलने की। बहुत सी बातें तो सामने आ चुकी, अब ये क्यों कहा जा रहा है कि छुप कर भी मिला गया है। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब अफ़गानिस्तान के जो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनसे भी मिले थे, और आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान को किस तरह की गालियाँ देता था वो शख्स, और बस उसके बाद ही चंद हफ्तों बाद ही उनकी हुकूमत गिर गई थी। लेकिन उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनसे मिलना मुनासिब समझा। अब आप ये देख लीजिए, इसके अलावा भी कई मुल्कों के लोगों से मुलाकातों का जिक्र होता रहा है, बात होती रही है, लेकिन ये छुप छुप के मिलने का क्या चक्कर है। अभी जो मुल्क में माहौल है आप देख रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि जी इमरान खान ने ख़त का कह दिया, ख़त दिखाएं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा कह रही थी कि जी ख़त दिखाया जाए। मैं तो वो ख़त देखना चाहती हूँ जो इमरान खान साहब ने वहाँ पर दिखाया है। तो मैंने उसका जवाब भी दिया है ट्विटर पर कि जी पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो लंदन में जायदादें हैं उनकी रसीदें ही देख लें, वो तो नज़र आ जाए, कोई मनी ट्रेल, कोई रसीदें, कहाँ से इतनी दौलत आ गई। वो कतरी ख़त जो था अभी तक तो उसका चर्चा ही नहीं ख़त्म हो रहा, और इसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट्स का पता लग जाए, वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही। वो बस एक लेटर आ जाता है कि जी उनकी हालत बड़ी ख़राब है, वो घर से भी थोड़ा दूर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल के करीब करीब उनको रहना है, सफ़र तो उनके लिए जानलेवा हो सकता है, एयरपोर्ट पे जाने से भी उनकी जान जा सकती है। लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं जल्दी पाकिस्तान आऊँगा। तो ये सब क्या है कि वो फ़ौरन पाकिस्तान आ सकते हैं, सिर्फ अदम इत्मीनाद कामयाब होने की देर है, उसके बाद वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो ये एक अजीब व गरीब कहानी है। बहरहाल अब बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, वज़ीर पंजाब के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम इत्मीनाद जमा करवा दी गई है। अब इसका मतलब यह है कि पंजाब की असम्बली भी नहीं तोड़ी जा सकती। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो लेट हो गए, इमरान खान साहब ने देर कर दी। अपोजिशन के लोग कह रहे हैं, कुछ अपने एडवाइज़र भी कह रहे हैं कि देखें हमें पंजाब की असम्बली भी तोड़ देनी चाहिए थी, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ देनी चाहिए थी, ताकि फिर इलेक्टोरल कॉलेज ही टूट जाता, फिर सदर को भी नहीं हटा सकते थे और नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहता। लेकिन इमरान खान साहब आखिरी गेंद तक हार नहीं मानते। ये उनकी सोच है, उनकी अप्रोच है। वर्ल्ड कप में जब टीम जा रही थी, उनसे मिली थी, वो ये कहते हैं कि आखिरी गेंद तक, आखिरी गेंद तक। तो इमरान खान साहब खुला मैदान कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और जितना ये प्रोलॉन्ग होगा काम उतने सारे एक्सपोज होंगे। चाहे वो इत्तेहादी हैं, हमारी जो सियासत की गंदगी है वो सारी एक्सपोज होगी, सब नजर आएगा। अपोजिशन सारी इकट्ठी, अब 11 की जगह 12 जमातें हो गई हैं, इत्तेहादी भी उनकी तरफ जाने की बात करें तो ये सारे एक्सपोज होंगे, सारों का पता चलेगा, लोटे और खुलकर सामने आएंगे। तो ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, और वो जो बातें करते रहे हैं कि जी सियासत में ये कुछ है, ये खराबी है, वो सारी खुलकर सामने आएंगे और वो सच्चे साबित होते चले जाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने एक अपनी सोच सोची हुई है। जिस तरह से शेख रशीद साहब आज भी कह रहे हैं कि जी मैं समझता था सिंध में गवर्नर राज लगाना चाहिए था, एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए थी, इस तरह की बातें। लेकिन इमरान खान वो नहीं कर रहे, वो ज़रा मुख्तलिफ सियासत करते हैं। अब आ जाते हैं जनाब ख़त पर। तो जिसको इस पर शुक्कों को शुबात हैं कि ख़त जनाब बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने का सबूत है, इमरान खान सब कह रहे हैं और जल्द और मुनासिब वक्त पर लेकर आएंगे। तो इसका जवाब कई हवालों से आया है। एक तो फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा कि जी ये जो साफ़ी कह रहे हैं जी हमें ख़त का पता है, हमें ख़त का पता है, वो 2-3 जो लहराए जा रहे हैं ये वो ख़त नहीं है, और सीनियर साफ़ी जो अपने जूनियर से ही सीख लें कि वेरीफाइड कैसे करते हैं किसी ख़बर को। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले कि माजी में लेकर जाऊँ कि उससे आपको नज़र आ जाएगा क्या है। अभी हालिया स्टेटमेंट आपको अमेरिका की नज़र आ रही है कि वो कह रहे हैं जी अमेरिकी सदर कह रहा है पुतिन जो है कसाब है, पुतिन जो है ये जंगी जराइम का मुजरिम है, और फिर वहाँ से अमेरिका से आवाज़ें उठी हैं, उनके सेनेटर कहते हैं कि जी पुतिन को हटा दो, कोई इसको कत्ल ही कर दे। तो ये बातें होती रही हैं। फिर आप ये कभी देख लें, क्योंकि तफसील है, हमारा वक्त कम होगा, कि वेनेजुएला में किस तरह हुकूमत बदलने की कोशिश हुई, अमेरिका का उसमें क्या हाथ था, लेकिन लोग निकल आए। और ये हवाले दिए जा रहे हैं कि ये वही, ये जो जलसा हुआ है 27 मार्च का, ये बिल्कुल उसी तर्ज का है। अगरचे वो ज़रा और लेवल का काम था, लेकिन जिस तरह आपने देखा उर्दुवान के तख्ता उलटने लगे तो वो लोग निकल आए, उसके भी ताने बाने कहा गया कि जी अमेरिका से जुड़ते थे, वहाँ पर बैठे लोग जो हैं वो उर्दुवान को हटाना चाह रहे थे। तो ये सब बातें होती नहीं। ये अब मैं आपको हवाले दे रहा हूँ आज के, ये सब आपके सामने है किस तरह से रजीम चेंज का जिसको लफ्ज़ कहा जाता है वो होता है। फिर साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कॉन्डोलीज़ा राइस खुद अपनी किताब में क्या बात कह चुकी हैं वो भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह पाकिस्तान में हुकूमतों के हवाले से क्या कुछ किया जाता है। वो किताब खुद जो उन्होंने इंकशाफ किया। फिर विकीलीक्स का मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से उस पर भी हम आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अरशद शरीफ साहब ने खुद ये सब कहानी बताई है, उन्होंने दस्तावेज़ात भी दिखा दिए हैं, ट्विटर पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कहते हैं जो साजिश मेमो गेट से शुरू हुई
और सुप्रीम कोर्ट के बनाए कमीशन ने कहा अमेरिका से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हकीकत है। इसकी दूसरी किस्त का जिक्र वजीर आजम इमरान खान ने किया। इसके ताने बाने इसी से जुड़े हैं और जिस तरह रूस के सदर को रजीम चेंज की धमकी दी, पाकिस्तान में इस पर अमल हो रहा है। ये अरशद शरीफ साहब है। अच्छा, ये अरशद शरीफ साहब डॉक्यूमेंट्स के साथ हमेशा सामने आते हैं, अब भी आप देख लीजिए। बहरहाल अभी एक बड़ा अफसोसनाक भी हुआ पहलू कि जी वो वसीम बदामी और अरशद शरीफ साहब के दरमियान लाइव प्रोग्राम में थोड़ी बदमज़गी हो गई। अरशद शरीफ साहब बात कुछ बोलना चाह रहे थे और वो मुकम्मल करना चाह रहे थे कोई बात, अब पता नहीं क्योंकि क्लिप जितना आया मैंने भी उतना देखा है कि अब वो वसीम बदामी कह रहे हैं कि जी आप अपनी बात जल्द मुकम्मल करें। वो कह रहे हैं मुझे पूरी तो कर लेने बात, तो फिर इस तरह वो कहते हैं जी मैं आपको बहुत टाइम दे चुका हूँ, तो उस पर अरशद शरीफ साहब गुस्से में आ जाते हैं और फिर प्रोग्राम छोड़कर ही चले जाते हैं कि मैं चला जाता हूँ। तो बहरहाल अभी तो उनके हवाले से आप जब टाइप करेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। बहरहाल ये तो एक अलग से बात सामने आ गई। तो अरशद शरीफ साहब ने अब ये बाकायदा ट्विटर पर आकर डॉक्यूमेंट शेयर करके ये बात कह दी है। अच्छा, जो शुरू में मैंने बात की थी घर से गवाही की, अब मरियम साहबा ने एतराफ़ किया है कि जी छुप छुप कर मियाँ नवाज शरीफ मिलते हैं, छुप छुप कर मिलते हैं। अब उन्होंने उसको कौमी मफाद, पाकिस्तान के मफाद के लिए नवाज शरीफ छुप छुप कर मिलते हैं, ये मरियम नवाज साहिबा ने एतराफ़ किया है। अगर मुल्की मफाद है तो छुप कर मिलने की क्या ज़रूरत है? मुल्की मफाद है हुकूमत में आना, बस आप देख लीजिए, वरना ये मुल्की मफाद का इतना नाम लिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। अभी तो मुल्की मफाद में चंद हफ्ते पहले तक तो कुछ और था। चंद हफ्ते पहले मुल्की मफाद था कि एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी करो, फौजी जो बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं उनका नाम ले लेकर उनको बेइज्जत करो, सब कुछ कहो उनको। तो ये वो मुल्की मफाद था उस वक्त। अब मुल्की मफाद अचानक बदल गया है। मुल्की मफाद में जनाब बड़े बड़े फैसले होते रहे। मुल्की मफाद में मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, मुल्की मफाद में उन्होंने इतनी जायदादें बनाई थी, मुल्की मफाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ नहीं पेश की कि किस तरह से जायदाद बन गई। मुल्की मफाद में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जनाब ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने इतनी जायदादें बनाई, और उसके बाद उनके वकील ने कहा जी उनका सियासी बयान था। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने तो ये कह दिया था, यानी इख्तलाफी नोट आप उसको कह लें, कि उसमें कहा था कि जनाब ये तो झूठे हैं, हर बात फिर से फिरते हैं, हर बात से फिरते हैं। अब देखिए ना किस तरह से वो अपने बयानात से फिर रहे हैं। आप कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर तो बात ही ना करें। तो अब सिलेक्टेड और ये और वो मफाद और रिपोर्ट्स और सब कुछ, तो अब आप देखिए कि वो मुल्की मफाद में जब कहेंगे छुप छुप कर मिला जाता है, छुप छुप कर मिलते हैं मुल्की मफाद में। अच्छा, अब एक और वीडियो सामने आई है जो कि जिन पर ये खुद बहुत ज़्यादा इतबार करते हैं, मुर्तज़ा अली शाह साहब जो लंदन में हैं, जियो के नुमाइंदे हैं, उन्होंने वीडियो शेयर की है और वो बता रहे हैं जी समवन इंपॉर्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड हैड विजिटेड नवाज शरीफ 2 months ago, कि 2 महीने पहले कोई अहम शख्सियत मिली है जी नवाज शरीफ से, और वो दिखा रहे हैं जी फॉरेन प्लॉट कार, ये फॉरेन प्लेट कार ना चाहिए, फॉरेन प्लॉट कार लिखा हुआ है उन्होंने, द फॉरेन प्लॉट कार, तो वो कार भी दिखा रहे हैं। अब ये छुप छुप कर मिला जा रहा है, ये बहुत करीबी है, हर चीज़ इनसे शेयर की जाती है वहाँ लंदन में मौजूद सभी साफियों से, उनको भी नहीं बताया जा रहा है। ये 2 महीने पहले ही ये मुलाकातें हुई और काम कहाँ से कहाँ उठ गया है। तो ये छुप छुप कर ये है जी, छुप छुप कर सारा कुछ हो रहा है, छुप छुप कर। तो ये मरियम साहबा इतना छुपाया गया है कि छुप छुप कर ही हो रहा है। अब देखिए ना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, वो कहते हैं जी श्रीनगर हाईवे की खैमा बस्ती वहाँ पर लगा दी है, 30 दिन रहना पड़ा तो रहेंगे। अब वो उनका प्लान ये हो गया है भाई, जब अदम एतमाद कामयाब हो जानी तो किस लिए प्रेशर है, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम, ये मसाइल किस लिए हैं। तो इतनी डेस्परेशन है कि वहाँ पर छुप छुप के है, यहाँ सरेआम है, यहाँ मुलाकातें यानी MQM से हो रही हैं। को जी जो चाहते हो मिल जाएगा MQM को। काफ लीग को जनाब वज़ारत आला भी, अब काफ लीग भी बड़ी तेज़ है, वो भी कह रही जी 15 MNAs चाहिए हमें, 20 MPs की टिकटें चाहिए, और फिर ज़ाहिर है सीट एडजस्टमेंट होगी और सारा ये कुछ होगा। तो उस पर जनाब अब नून लीग परेशान है। बहरहाल MQM से भी नून लीग कह रही है कि जी पीपल्स पार्टी जो अब डील कर रही है हम उसके गारंटर हैं, लेकिन जो छुप छुप कर मिलते हैं उनकी बातों का क्या एतबार करना, वो छुप छुप कर कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो छुप छुप कर बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, नहीं छप भी सकता है तो और फिर छुप भी सकता है। तो ये सारी गेम चलती रहनी है। अच्छा जनाब, आखिर में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फजल रहमान साहब की बात आ गई थी, तो विकीलीक्स जिनको किसी ने डिनाई नहीं किया और अमेरिका पीछे भाग रहा है कि जनाब डिनाई नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं ये स्टेट सीक्रेट्स थे जो जनाब सामने लाए गए हैं, ठीक है, उनके लिए वहाँ पर मुकदमे हो जाते हैं। अब यही मसला है कि इमरान खान साहब भी वो मुल्की मफाद में ही वो लेटर अभी नहीं दिखा रहे, वरना आप देखें अमेरिका में क्या कुछ हो जाता है जो चीज़ें सामने आए। अब मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ जनाब, जो ये सीक्रेट केबल थी, यानी सीक्रेट जो पैगाम रसानी हो रही थी, क्लासिफाइड जिसको कहा गया अमेरिका की तरफ से बना फजल रहमान साहब के हवाले से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा जी समरी, रिस्पॉन्डिंग टू एन इन्विटेशन एम्बेसडर मेट फॉर लंच विद जमीयत उलमा इस्लाम JUIF लीडर फजलुर रहमान ऑन November 20।
आगे सुनिए कि जी एम्बेसडर मिले हैं उनसे, मुलाकात की है फजलुर रहमान साहब से, ठीक है जी, एक लंच पे। एम्बेसडर रीइटरेटेड दैट द यूएसजी यानी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट supporting lifting the state of emergency and steps to ensure the elections are free and fair. Rahman agreed. फजल रहमान साहब मान गए, but he affirmed that his party would not boycott the elections, कि हम बायकॉट नहीं करेंगे इलेक्शंस का, जैसे भी इलेक्शंस हों। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सीकिंग यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट अप्रूवल, ये जुमला सुनिए, सीकिंग, यूएसजी अमेरिका की हुकूमत की अप्रूवल चाह रहे थे, उसकी हिमायत चाह रहे थे मौलाना फजल रहमान, सीकिंग यूएसजी अप्रूवल इन द इवेंट ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो आपकी हिमायत चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपकी हिमायत चाहिए। ये सुनिए, रहमान अर्ज द वाशिंगटन नॉट क्राउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर बेनजीर भुट्टो प्रीमेच्योरली, ठीक है जी, वो कहते हैं कि अभी उन पर ताज ना सजाएं बेनजीर भुट्टो के ऊपर, ठीक है जी, पीपल्स पार्टी की जो लीडर हैं उन पर ताज ना सभी सजाएं, जल्दी ना करें, क्योंकि मैंने अभी फैसला नहीं किया। तो ये जनाब, ये सीक्रेट केबल्स हैं, और भी इसमें सारी तफसील है, क्या बातें हुई, उन्होंने क्या क्या हवाले दिए, डील के हवाले से क्या क्या बात की, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सब भी इसमें है, लेकिन सबसे अहम जो है ना स्टार्ट में ये वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आ जाइए आखिर में, कॉन्डोलीज़ा राइस, ये साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा है कि मैं कई रातें सोई नहीं कि मैंने ये डील करवाई, ठीक है जी। किन के दरमियान डील करवाई? परवेज़ मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान। वो कहती है ये जो हमने एनआरओ जो था वो हमने करवाया था, एनआरओ डील, ठीक है जी। तो ये एनआरओ डील हमने ब्रोकर करवाई, यूनाइटेड स्टेट्स ने करवाई मुशर्रफ साहब के दरमियान और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान। ये उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया जी हमारी इसमें बड़ी काविशें हैं। तो ये जो चीज़ें छप गई हैं, जो ओन की गई हैं, बताया गया है, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब ने उसका हवाला दिया, वो एक अलग कहानी है। फिर आपको मैंने ये उससे रीसेंट एग्जांपल्स दी हैं। इसके बाद भी अगर किसी को यकीन नहीं आता, समझ नहीं आती, तो क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, बाकी तो अल्लाह हाफिज़ है। अब आप देख लें, ये बातें हुई हैं, इसीलिए इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं, आप डॉट से डॉट जोड़े ना, कि इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ ने जो एनआरओ दिया सबसे बड़ा जुर्म वो किया कि उसके बाद जनाब सब 7 खून माफ़, सब जराइम माफ़, तो उसके बाद ये होता है कि फिर माफ़ करवा लेंगे दबाव डालकर, जनाब फिर दबाव डालकर हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। आज इमरान खान साहब भी माफ़ कर दें ना, सारा एनआरओ कर रहे हैं, डील कर लें, सारे केसेस खत्म कर दें, तो कहेंगे हाँ अपना वक्त पूरा कर लो, इतनी कहानी है ना। तो यही होता रहा। मतलब जरदारी साहब ने 5 साल कैसे पूरे किए थे, वो जिसको इमरान खान साहब नूरा कुश्ती कहते रहे हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कैसे 5 साल पूरे किए, जिसको इमरान खान नूरा कुश्ती कहते रहे हैं। अब भी सारे इकट्ठे हो गए हैं। वो नसीम ज़ारा साहब का 2011 का इंटरव्यू इमरान खान के साथ बड़ा वायरल हुआ है कि जी वो कह रहे हैं इमरान खान की ये सब एक हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक हो जाएंगे, और नसीम ज़ारा साहब कहती है मैं गारंटी करती हूँ एक नहीं होंगे, वो देख लीजिए वो एक हो गए। उनको पता था कि जनाब ये जब वक्त आएगा तो एक हो जाएंगे। तो ये आपके सामने मैंने सबूत रख दिए हैं। आप अपनी राय का इस बारे में इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से दबाव डालकर कहाँ से ये डील्स वगैरह होती हैं। ये परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये एनआरओ का मामला, ये किस तरह से दबाव डालकर किया जाता है, ये आपके सामने है। और इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है कि अड्डे क्यों नहीं दिए गए, ये बात आपके सामने है। फिर इसके साथ साथ अब ये बहस भी हो रही, मांगे थे नहीं मांगे थे, वही लोग कहते रहे हैं कि जी नहीं मांगे, फिर वो कहते हैं नहीं मांगे गए थे। तो उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के बारे में जो कुछ कहा है, जो चीन के साथ खड़े होने की बात की, रूस के खिलाफ आप नहीं गए, ये सब बातें आपके सामने हैं। और उसके बाद जो कहा गया, लेटर सर्कुलेट किया गया, ये नहीं होता डिप्लोमेसी में कि जी ये आप जो है ना रूस के खिलाफ हमारा साथ दें, यही थ्रेट्स होते हैं कि वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। तो हालात ऐसे पैदा कर देंगे हम, बहुत से उनके पास टूल्स होते हैं कि फिर आपकी हुकूमत ही जाएगी, अंदरूनी तौर पे भी और वैसे बाहर से भी। हम माशी तौर पर दीगर ज़राए से ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आपका मुल्क गवर्न ही नहीं हो सकेगा। खुद आपके लोग आपको निकालने के दर पे हो जाएंगे, आपके इदारे आपको निकालने के दर पे हो जाएंगे कि भाई इसको निकालो। इसलिए इमरान खान साहब ने आखिर में जो वादा लिया कल की तकरीर में, वो ये था कि आप कभी भी किसी ऐसे हुक्मरान को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो गुलामी करे किसी और मुल्क की। ये उन्होंने वादा इसीलिए लिया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।